हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं प्लांट मार्फोलॉजी, और प्लांट मार्फोलॉजी में एंजियोस्पर्म की मार्फोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज उसका ये दूसरा लेक्चर है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था रूट कितने प्रकार की होती है। तो आपको बताया गया था कि रूट दो प्रकार की होती है, एक टैप रूट और एक एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट में आपको बताया गया था कि इसमें जो मॉडिफिकेशंस होते हैं उसमें आपको फ्यूजी फार्म बताया गया था, नैपी फार्म बताया गया था और कोनिकल बताया गया था। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट मतलब अपस्थानिक जड़ों का जो रूपांतरण है वो कितने तरीके से हो सकता है। तो पहला है फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, मतलब भोजन के संग्रह के लिए या भोजन को स्टोर करने के लिए। तो भोजन को स्टोर करने के लिए ये जड़ें चार प्रकार से रूपांतरित होती हैं। इनमें से पहला है ट्यूबरस। ट्यूबर का मतलब आप समझते हैं कि गांठनुमा संरचनाएं बन जाती हैं, जिसका एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो, जिसे हम गंजी के नाम से जानते हैं। आइपोम या बटाटा इसका बोटेनिकल नेम है। तो पूछा जाएगा कि यहाँ पर इनमें से कौन सा एक ट्यूबरस रूट का एग्जाम्पल है, तो इसका जवाब हो जाएगा स्वीट पोटैटो। इसके बाद दूसरा है नोड्यूलेटेड। नोड्यूल मीन्स होता गांठ, कि छोटी छोटी गांठों के रूप में पाई जाती हैं। तो जितनी पल्सेज हैं, जितनी जो दाल वाली फसलें हैं, उनमें रूट नोड्यूल्स पाए जाते हैं, और उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया भी पाया जाता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। इसके अलावा आमा हल्दी, आमा हल्दी का नाम आपने सुना होगा। ज़्यादातर ये मेडिसिनल वैल्यू रखता है, इसका दवाओं में उपयोग किया जाता है। तो आमा हल्दी, जिसका बोटेनिकल नेम है कुरकुमा अमाडा, ये या इसी को इंग्लिश में मैंगो जिंगर के नाम से जानते हैं। इसमें जो रूट्स होती है वो नोड्यूलेटेड होती है या गांठदार होती है। इसके बाद तीसरा है फैसिकुलेटेड रूट्स। फैसिकुलेटेड रूट्स भी ट्यूबरस रूट की तरह ही होती है, लेकिन यहाँ जो ट्यूबर्स बनते हैं वो एक गुच्छे में बनते हैं। तो गुच्छेदार जो ट्यूबरस रूट्स होती हैं वो पाई जाती हैं डहेलिया और एस्पैरागस में। एस्पैरागस जिसे हम सतावर के नाम से जानते हैं। सतावर के बारे में आपने पढ़ा होगा कि सतावर की जड़ों के चूर्ण बाजार में मिलते हैं, और ये काफ़ी शक्तिवर्धक होता है। दूध में डाल के पीने से इसे जो कमजोरियां होती हैं वो दूर होती हैं। तो सतावर काफ़ी मेडिसिनल वैल्यू वाला प्लांट है। इसकी जो जड़ें होती हैं वो गुच्छेदार गांठों के रूप में पाई जाती हैं। यहाँ पर जो ट्यूबर्स है ये ज़्यादातर एक या दो ट्यूबर्स ही पाए जाते हैं जड़ों में, लेकिन यहाँ पर पूरा ट्यूबर्स का, छोटे छोटे ट्यूबर्स का एक गुच्छा टाइप का बन जाता है। तो एस्पैरागस और डहेलिया में फैसिकुलेटेड रूट्स पाई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है मोनिली फार्म रूट, या इसी को बीडेड कहते हैं। बीडेड का मतलब होता है माला की तरह, जैसे माला बनता है मोतियों से, उस तरीके की जो जड़ें हैं ये हमें देखने को मिलती हैं। बीटर गार्ड या मोमोडिका, जिसे आप पान के नाम से जानते हैं। जो पान की जड़ें हैं ये मोनिली फार्म या माला की आकार की होती हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है फॉर मैकेनिकल सपोर्ट। मैकेनिकल सपोर्ट का मतलब है कि ये तने को सहारा देने के लिए रूपांतरित हो जाती है विभिन्न प्रकार की। इतना जो आपने पढ़ा ट्यूबरस, नोड्यूलेटेड, फैसिकुलेटेड और मोनिली फार्म, ये तो भोजन संग्रह का कार्य करती हैं। अपस्थानिक जड़ें, अब कुछ अपस्थानिक ऐसी जड़ें होती हैं जो कि तने को सहारा प्रदान करने के लिए यहाँ पर रूपांतरित हो जाती हैं। इनमें पहला है प्राप रूट्स। जो प्राप रूट्स होती हैं, बरगद में आपने देखा होगा कि तने से ऐसे निकलती हैं और सीधा जमीन में चली जाती हैं। जो पुराने बरगद होते हैं उनमें ये प्राप रूट्स इतनी मोटी हो जाती हैं कि वो बिल्कुल तने की तरह ही हो जाती है, पता ही नहीं चलता है इसमें से मेन तना कौन सा है बरगद का। तो ऐसी जड़ों को प्राप रूट्स कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से किस प्लांट में प्राप रूट्स पाई जाती हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा बरगद में, जिसे फाइकस बेंगालेंसिस कहते हैं।
यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कि प्राप रूट्स कैसी जड़ें होती हैं, टैप रूट होती हैं या एडवेंटिशियस होती हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एडवेंटिशियस ही होती हैं, क्योंकि वो जो प्राप रूट्स हैं थोड़ी सी मोटी होती है, तो हो सकता है कि लोग इसका अनुमान ये लगा लें कि ये टैप रूट है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये टैप रूट्स नहीं होती हैं, क्योंकि कल हमने आपको बताया था कि टैप रूट जो होती है वो रेडिकल से डेवलप होती है, मूलांकुर से बनती हैं बीज के जर्मिनेशन के दौरान ही, लेकिन यहाँ पर जो प्राप रूट्स हैं ये स्टेम से बन रही हैं, इसलिए ये एडवेंटिशियस रूट का एग्जाम्पल है। इस पॉइंट को आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है स्टिल्ट रूट्स। स्टिल्ट रूट्स जो होती हैं, जैसे आप ध्यान दीजिए कि घर पे आप बाजरा या मक्का का पौधा देखे होंगे, तो जो पौधा का निचला नोट्स होता है, जो नीचे की गांठें होती हैं, उसमें ऐसे ऐसे तिरछी सी जड़ें निकली होती हैं और ये बगल से सपोर्ट देती हैं स्टेम को। नीचे तो इसकी कुछ जड़ें होती हैं जो कि ज़मीन के अंदर ही होती हैं, लेकिन कुछ जड़ें तने से निकलती हैं और ऑब्लिकली मतलब तिरछे रूप से जाकर के ज़मीन में व्यवस्थित हो जाती है, तो इसी को हम कहते हैं स्टिल्ट रूट। तो जो स्टिल्ट रूट्स हैं, लिखा है एराइज फ्रॉम द लोअर नोड्स ऑफ स्टेम एंड गो ऑब्लिकली इन द सॉयल। ऑब्लिकली का मतलब है कि इस तरीके से तिरछा मिट्टी में जाती है और इस तने को सपोर्ट प्रदान करती हैं। तो जो स्टिल्ट रूट हैं ये मक्का में या शुगर केन गन्ना में भी आप देखते हैं पाई जाती है, बाजरा में भी पाई जाती हैं, तो ये स्टिल्ट रूट्स का एग्जाम्पल है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है क्लिम्बिंग रूट। क्लिम्बिंग रूट का मतलब है कि ये जड़ें ऐसे तनों में पाई जाती हैं जो कि दूसरे पौधे पर चढ़ते हैं, तो उनको ये सपोर्ट प्रदान करती हैं, जिसका एग्जाम्पल है आपका मनी प्लांट। मनी प्लांट को पोथोज के नाम से जाना जाता है, इसका बोटेनिकल नेम है। इसके अलावा बीटल, जिसे हम पीपर बीटल के नाम से भी जानते हैं, तो या आप सुपारी कह लीजिए, और पीपर जो आती है, एक पीपर आती है जो कि मेडिसिनल वैल्यू है, खांसी वगैरह की दवाओं के काम में ली जाती है, तो उसमें भी हमें क्लिम्बिंग रूट्स देखने को मिलती हैं। इसके बाद अगला है एपीफाइटिक रूट्स। एपीफाइटिक रूट्स क्या है कि ये दूसरे प्लांट पर उगने में मदद करती हैं, जिसका एग्जाम्पल हो जाएगा आर्किड्स। आर्किड का जो पौधा है इसमें एपीफाइटिक रूट पाया जाता है। ये पॉइंट आप विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। आर्किड एक इम्पॉर्टेंट प्लांट है और ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके बाद अगला है फ्लोटिंग रूट्स। फ्लोटिंग रूट्स का मतलब है कि ये अगल बगल इस तरीके से तने से निकलकर फैली हुई होती है। इसका एग्जाम्पल है जूसिया रेपेंस। आप इसको चाहे तो गूगल करके इसका फोटोज भी देख सकते हैं, जूसिया रेपेंस के प्लांट का, और उसमें ये जड़ें भी आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई दे जाएंगी। जो भी जड़ें आपको नहीं समझ में आती हैं या वो पौधा आपने नहीं देखा है, तो आप मोबाइल पे जाके गूगल पे सर्च करिएगा तो उसका फोटो सहित आपको दिख जाएगा। तो ये चीज़ें थोड़ा सा पिक्चर देखने से ज़्यादा अस्थायी हो जाती हैं दिमाग में। तो जो फ्लोटिंग रूट्स है ये हमें जूसिया रेपेंस में देखने को मिलता है। इसके बाद ये तो हो गया प्लांट के सपोर्ट के लिए, तो सपोर्टिंग रूट्स हैं। इसके बाद नेक्स्ट है फॉर वाइटल फंक्शंस। जो जैविक क्रियाएं होती हैं उनके लिए भी कुछ जड़ें काम में आती हैं, जिनमें पहला है रिस्पायरेटरी रूट्स, या इसी को न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। तो रिस्पायरेटरी रूट्स पूछा जाता है एग्जाम्पल में, जो हाइलोफाइट्स प्लांट होते हैं या जो खारे जल में के आसपास पाए जाते हैं, जैसे राइजोफोरा और एबिसिनिया। ये राइजोफोरा काफ़ी पूछा जाता है कि इनमें से किस प्लांट में रिस्पायरेटरी रूट्स पाई जाती हैं, या इन्हीं को न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। तो एग्जाम्पल यहाँ से हो जाएगा राइजोफोरा या हाइलोफाइट्स के अंतर्गत ही राइजोफोरा भी आता है, एबिसिनिया भी आता है। तो ज़्यादातर राइजोफोरा ही विकल्प में दिया जाता है, एबिसिनिया भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे पैरासाइटिक और हास्टोरियल रूट। पैरासाइटिक का मतलब है कि ये परजीवी प्लांट होते हैं और दूसरे पौधों से पोषक तत्वों को चूस करके ये अपने प्लांट को देते हैं, जिसका एग्जाम्पल है कस्कुटा, लोरेंथस और विस्कम। तो ये कस्कुटा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, ये भी ध्यान दीजिएगा कस्कुटा का एग्जाम्पल कि इसमें पैरासाइटिक जड़ें होती हैं, या इन्हीं को हास्टोरियल रूट भी कहते हैं। इसके बाद तीसरी टाइप की है
एसिमिलेटरी या फिर फोटोसिंथेटिक जिसे कहते हैं। तो फोटोसिंथेटिक रूट पाई जाती है ट्रैपा, जिसे आप सिंघाड़ा के नाम से जानते हैं, ट्रैपा जिसे सिंघाड़ा कहते हैं, और टिनोस्पोरा। तो इन सभी प्लांटों में एसिमिलेटरी या फोटोसिंथेटिक रूट्स पाई जाती हैं। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि एक जो टिपिकल रूट होती है, मतलब एक जो जड़ की प्रारूप होती है, उसमें हमें क्या क्या संरचनाएं देखने को मिलती हैं। तो जैसे यहाँ पर नीचे बना दे रहे, ये जड़ की संरचना है। तो जड़ के सबसे अगले पोर्शन पर यहाँ पर पाया जाता है रूट कैप, जो कि जड़ का सबसे नाजुक पार्ट होता है, उसको ये सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। तो एक जो जड़ के प्रारूप में सबसे नीचे हमें देखने को मिलेगा वो रूट कैप हो जाता है। रूट कैप के जस्ट पीछे का जो पार्ट होता है ये डिवीजन वाला क्षेत्र होता है, अर्थात यहाँ की सेल लगातार विभाजित होती रहती है, जिससे जड़ की लंबाई बढ़ती रहती है। तो रीजन ऑफ जो सेल डिवीजन है वो कहाँ पाया जाता है, रूट कैप के जस्ट ऊपर देखने को मिलता है। इसके बाद अगला है रीजन ऑफ इलांगेशन, मतलब कि वृद्धि वाला क्षेत्र, कि जब ये सेल डिवाइड होकर के पीछे चली जाती है, थोड़ा सा ओल्ड हो जाती है, तो ये इलांगेशन रीजन का फॉर्मेशन कर लेती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है रीजन ऑफ मैच्योरेशन, जो अवशेष पार्ट बचता है वो इसका मैच्योर पार्ट है, जो कि इसका परिपक्व रीजन बना लेता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर 4 क्षेत्र देखने को मिलते हैं इसके जड़ में। यहाँ पर 2 पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि रूट हेयर्स जो पाए जाते हैं और लैटरल रूट्स जो अपस्थानिक यहाँ से अगल बगल से थोड़ी बहुत रेशेदार जड़ें निकली होती है, ये हमें मैच्योरेशन रीजन से देखने को मिलती है, परिपक्व क्षेत्र में देखने को मिलती है। नोड और इंटरनोड ये साधारण तौर पर जड़ों में एब्सेंट होती हैं। यद्यपि नोड्स आपको देखने को मिल जाएगा, जो पल्सेज होती हैं आपकी उसमें नोड्स पाई जाती हैं, लेकिन साधारण तौर पर एब्सेंट होती हैं ज़्यादातर प्लांट में। इसके बाद जनरली डू नॉट बियर बड्स, इनमें साधारणतः बड नहीं पाया जाता है, कलिकाएँ नहीं होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है रूट ब्रांच इंडोजीनसली, इसकी जो ब्रांच होती है वो इंडोजीनसली होती है। ये पॉइंट भी ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है कि यहाँ पर रूट्स कैसा होता है, तो ये इंडोजीनसली होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर रूट का स्ट्रक्चर, टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट दोनों के बारे में डिटेल से समाप्त हुआ। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं एग्जाम्पल के साथ में। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्टेम के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।